बीते कुछ दिनों से हम बात कर रहे हैं एक्शन प्लान हर एक मूलांक के लिए कि 2026 को किस तरीके से प्लान किया जाना चाहिए न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग। अभी तक हमने बात की मूलांक 1, 2, 3, 4, 5 और 6 के विषय में। आज हम बात करेंगे मूलांक 7। अब मूलांक 7 क्या होता है? तो जिन भी व्यक्तियों की जन्म दिनांक 7, 16 या 25 है, उन सभी लोगों का मूलांक 7 होता है। किसी भी महीने के, आपके किसी भी साल में, किसी भी महीने में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जन्म 7 तारीख को या 16 तारीख को या 25 तारीख को हुआ है, तो आपका मूलांक 7 है। अब मूलांक 7 के लिए 2026 में क्या हो सकता है, किस तरीके से आपको प्लान करना चाहिए, क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, आज हम उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले तो ये बता दूं कि मूलांक 1 के बाद और मूलांक 4 के बाद मूलांक 2 और 7 के लिए ही ये साल ज़्यादा अच्छा जा सकता है। सो ये एक फैमिली ऑफ नंबर्स कहलाती है, 1, 2, 4, 7। सो मूलांक 1 के लिए तो नो डाउट उनका खुद का साल है, तो वो सबसे अच्छा जाएगा उन लोगों के लिए। लेकिन उनके अलावा 4, 2 और 7 के लिए भी, तो आप 7 में आते हैं, तो आपके लिए भी ये साल अच्छा जा सकता है। कुछ जगह पे आपको थोड़ी केयर लेनी है। इस साल में मोस्ट ऑफ द टाइम आपके काम होने के चांसेस बनेंगे जो अभी पिछले कुछ 2 साल में आपके नहीं हो रहे थे। मे बी मोस्ट ऑफ द लोग, मैं ऐसा नहीं कहता कि हर किसी के लिए खराब गया होगा, क्योंकि आपका पर्सनल ईयर क्या था, आपका एज नंबर क्या था, आपका रनिंग एज क्या था, इन सारे फैक्टर्स पे भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। लेकिन ओवरऑल अगर मैं बात करूँ, अगर सारे मूलांक 7 को एक ही डब्बे में बंद करके अगर हम बात करें, तो पिछले 2 साल उतने अच्छे शायद ना गए हो, क्योंकि 2024 का टोटल 8 और 2025 का टोटल 9 था, तो वो उन लोगों के साथ उतने अच्छे नंबर जेल नहीं करते। लेकिन अब आपका समय आ गया है, अगर वो अटके हुए काम, आपके ज़्यादा चांसेस है कि 2026 में हो जाएंगे। बट साथ ही थोड़ा डिले, थोड़ा लेट हो सकते हैं, आपको थोड़े एफर्ट्स लेने पड़ेंगे, लेकिन 2026 होने से पहले मोस्ट ऑफ द काम हो सकते हैं जो आपके लिए सोच रहे हैं प्रैक्टिकली, जो आप ट्राई कर रहे हैं। जैसे कि शादी हो, किसी का घर बनाना हो, किसी कोई नौकरी की राह दिख रहा हो, तो अब समय आ गया है। अब इसमें भी सबसे ज़्यादा एक्यूरेटली अगर मैं बात करूं कि कब मैं ज़्यादा एक्यूरेटली बता सकता हूँ, अगर आपका रनिंग एज अभी 16 साल, 25 साल, 34 साल, उसके बाद 43 साल और 52 साल या 61 साल है, तो सबसे ज़्यादा आपके चांसेस बनेंगे अभी आपके काम हो जाने के। अगर 7 पे नहीं है, ये सब का टोटल 7 आता है, 25 मतलब 2 और 5 7, 43 मतलब 4 और 3 7, 34वां साल मतलब 3 और 4 7। अगर ये आपके रनिंग एज नहीं और आपका रनिंग एज 1 पे है, जैसे कि आप 19 साल के हो, आप 28 साल के हो, आप 37 साल के हो, साल के हो मतलब आपका रनिंग एज ये चल रहा हो 37, 46, 55, अगर ये भी आपके रनिंग एज है, तब भी आपके काम होने के बहुत ज़्यादा आसार है। आपको बस पूरा शिद्दत के साथ वो काम करने का ट्राई करना है, आपको यश, आपको सक्सेस मिलने की फुल पॉसिबिलिटी है। इन दोनों के अलावा थोड़ा चांसेस अच्छा जाने का, अगर आपका रनिंग एज 2 पे है, जैसे 20 पे, 29 पे, 38 पे, 38 ईयर्स, 3 और 8 11, एक और एक 2, वैसे ही 47, 4 और 7 11 मतलब 11 मतलब 1 और 1 2, और 56वां साल है, तब भी आपके काम होने की बहुत बहुत आशंका बनेगी। अब ये साल में आपको क्या ध्यान रखना है? ध्यान रखना है कि सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको काम कब करें। आपके इम्पॉर्टेंट काम, इम्पॉर्टेंट मीटिंग, इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम का फॉर्म भरना है, या इंटरव्यू का डेट आपके हाथ में शेड्यूल करना है, तो फिर कौन सी डेट पे करें? तो सबसे ज़्यादा आपके लिए इस साल लगी जाएंगे 1, 10, 19, 28 वाली डेट, और उसके बाद आपकी खुद की डेट मतलब 7, 16, 25। और ये दोनों ऑप्शन नहीं है तो आप 2, 11, 20, 29 पे जा सकते हैं, बट पहली प्रायोरिटी 1 पे रखिए इस साल, फिर सेकंड 7 पे और बाद में 2 पे। तो ये नंबर्स, ये डेट्स आपके लिए ज़्यादा सूटेबल जा सकते हैं। इन डेट पे मैं ऐसा नहीं कहता कि एवरी सिंगल डेट पे आपके काम हो जाएंगे, बट मोस्ट ऑफ द इन डेट्स पे आपके काम होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, आसार बढ़ जाएंगे। दूसरा आपको ध्यान ये रखना है, इसमें प्रिकॉशंस ये लेना है कि ये साल आपके अंदर थोड़ा ईगो क्लैश हो सकता है किसी ना किसी फैमिली में, फ्रेंड्स में या रिलेशनशिप में, तो वहाँ आपको ध्यान रखना है। साथ ही आपको पैर या पीठ से रिलेटेड तकलीफ हो सकती है, तो रूटीन चेकअप करते रहे, खुद का वर्कआउट करते रहे, खुद के पैरों को और बैक को मजबूत रखें। जो भी आप जिम, योगा या जो भी स्विमिंग या जो भी कुछ ऐसा चीज़ करना चाहते हैं, एक्सरसाइज रूटीन में डालना चाहते हैं, तो ज़रूर डालें। इससे आपको वो जो मस्कुलोस्केलेटल कॉम्प्लिकेशंस है, आपको बोन या पैरों से या पीठ से रिलेटेड जो तकलीफ होने वाली है, उससे आप बच सकते हो। दूसरा प्रिकॉशन ये लेना है आपको कि अननेसेसरी कर्जा लेने से बचें। इस साल कर्जा होने की आशंका भी बढ़ सकती है, भले ही काम होंगे लेकिन अननेसेसरी कर्जा हो सकता है। सो अनलेस एंड अनटिल आप बैंक से ले रहे हो, उसके अलावा बाकी किसी पर्सनल काम के लिए किसी पर्सन से ले रहे हो, तो थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं। शायद कर्जा लेने में या देने में आपको डिफ़िकल्टी आ जाए, शायद लेते वक्त आपको लगे कि यहाँ से पैसे आने वाले हैं, लेकिन समय पे आ नहीं पाए और उसमें डिफ़िकल्टी आए, आपका डिले होते चले जाए, और इंटरेस्ट से हो तो आपका इंटरेस्ट बढ़ते चले जाए, ऐसी चीज़ें हो सकती है। तो कर्जा लेने से बच्चे,
इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें आप कर सकते हो, आप आपके रिस्क ले सकते हो, आपके काम नया कुछ स्टार्ट करना है आपको, अगर आप बिज़नेस करने का सोच रहे हो तो बेस्ट टाइम है, अगर आप कुछ नया स्टार्टअप करने का सोच रहे हो तो बेस्ट टाइम है, फ्रीलांसिंग काम करने का सोच रहे हो तो बेस्ट टाइम है। इन सारी चीज़ों के लिए आपके लिए नई बिगनिंग के लिए ये साल बेहद अच्छा होने जा रहा है, तो ये साल आपको उन चीज़ों पे ज़रूर ट्राई करना चाहिए। अभी आने वाले वीडियो में हम किसी और टॉपिक पे, किसी और चीज़ पे ज़रूर बात करेंगे। अभी अगले मूलांक में हम आर्ट के बारे में बात करेंगे कि उनका एक्शन प्लान 2026 को लेके क्या होना चाहिए। वैसे 2026 में हम प्रेडिक्शन वीडियो अलग से लेके ज़रूर आएंगे, लेकिन तब तक के लिए आपके लिए गाइडलाइन अगर एडवांस में मिल जाए तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि आप लोगों को हेल्प हो सकती है। साथ ही अगर आपको लगता है कि आप लोग यूनिवर्स में किसी और मूलांक 7 वाले की भी मदद कर सकते हैं या मदद करना चाहते हैं, तो हमारे इस वीडियो को आप हाइप कर सकते हैं। यूट्यूब ने एक नया फीचर लॉन्च किया है जिसमें आप पहले 7 दिन के अंदर हमारे किसी भी वीडियो को हाइप करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में मदद कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि मूलांक 7 आप हो और दुनिया में और भी लोग हैं जिनकी आप इनडायरेक्टली मदद करना चाहते हैं, तो हमारा वीडियो हाइप करके भी आप दूसरे लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन, ये एक्शन प्लान पहुँचा सकते हो। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।